बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, रात के एक इंतहाई बेशर्मी की और एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई उस्मान डार की वालदा के हवाले से, जिन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी किया। वो वीडियो पैगाम भी मैं आपको बाद में इस वीडियो में लगा देता हूं, आप सुन लीजिएगा, अपनी कानों से अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि एक 70 साल की माई, एक 70 साल की बेवा, जो जिसका इल्जाम है कि पुलिस मेरे घर में आकर दाखिल होकर फलां फलां, वो सारी मैं आपके सामने वीडियो भी रखूंगा, डिटेल भी बताऊंगा, और कैसे ये हमारा माशरा इस वक्त किस नहज तक गिर चुके हैं हम कि हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं है। और 70 साल की जो बेवा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रात के 1:30-2 बजे जगाने की कोशिश कर रही है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रात को इमरान खान का शेर अफजल खान मरवत रिहा हो गया। 3 एमपीओ के ऑर्डर में लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शहराम सरवर साहब ने ऑर्डर जारी किया और उनको लाहौर की जेल से, कोट लखपत से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के आप लोगों ने मनाजर देखे, पुरजोश थे। शेर अफजल खान मरवत जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर चल रहा है, केपीके में बहुत ज्यादा बड़े बड़े जलसे भी किए और पंजाब में भी जलसे करने का ऐलान कर दिया, और रिहा होने के बाद भी ऐलान किया। उनके इल्जाम थे, एक इल्जाम था कि मरियम नवाज की इमा पर मुझ पर तशद्दुद किया गया, और दूसरा उन्होंने ये ऐलान किया पुरतपाक, जब उनका इस्तकबाल भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो उन्होंने कहा कि जी पंजाब में मैं अब भी जलसे करूंगा और ये प्रोग्राम रुकेगा नहीं। लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेर अफजल खान मरवत से हुआ इस दौरान, जब वो जेल से बाहर आए तो सहाफियों ने, एक सहाफी ने सवाल किया, उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। जवाब आपने कमेंट्स में लाजमी देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जानते हैं कि जो भी तहरीक इंसाफ का कारकुन, रहनुमा, लीडर या वोटर जो गिरफ्तार होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के इल्जाम में, जो गिरफ्तार होता है वो बाहर ही नहीं आता, जमानत हो जाती है तो किसी और केस में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पंजाब से केसेस खत्म होते हैं तो कोयटा ट्रांसफर कर दिया जाता है। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि घर छोड़कर आओ पुलिस की निगरानी में, लेकिन वो फिर भी घर नहीं पहुंचते। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है, और इस सारे तनाजुर में एक सहाफी ने सवाल पूछा, ये वाला क्वेश्चन था जी, ये सुन लीजिए। अच्छा मरजा, ये बताइएगा कि हर बार आप कहते झूठ जाते हैं। मरवत साहब अपनी गाड़ी में, तो ये मेरे पास जवाब नहीं है। बहरहाल मैं आपको लीगल पॉइंट बता देता हूं कि 3 एमपी का ऑर्डर था। शेर अफजल खान मरवत केपीके से आए थे, पंजाब में उनका कोई सरोकार नहीं था, उन्होंने कोई मेंटेनेंस ऑर्डर में खलल नहीं डाला था, पब्लिक मेंटेनेंस में किसी किस्म का भी उनका कोई खलल नहीं था, इसलिए 3 एमपी का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी बुनियाद ही कोई नहीं थी, तो वो रिहा हो गए। ये लीगल पॉइंट है, लेकिन इन सहाफी के सवाल का जवाब जो अभी तक नहीं मिला वो अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, शुक्रिया। और उसके बाद आप बात आते हैं उस्मान डार की वालदा का ये इल्जाम है कि वो रात को उनके घर में पुलिस ने धावा बोला, दरवाजा तोड़ा, उनको हरासा किया। उनकी बेटी की जो तस्वीर में नजर आ रही है वीडियो में, उनके कपड़े फाड़े हैं बाजू से, और वालदा 70 साल की जो बेवा माँ है, माएँ सबकी बराबर होती हैं, साझी होती हैं, बहनें सबकी साझी होती हैं, सियासत अपनी जगह होती है, वहशत अपनी जगह होती है, डराना धमकाना, सुहेल बड़ाइच साहब कहते हैं कि जी डराना होगा, तो वो सारा कुछ एक साइड पे है। लेकिन आधी रात को किसी बेवा के घर में, जवान बेटियों के घर में घुसकर ऐसा तशद्दुद और ऐसी हरकत करना, ये कम अज कम हमारे माशरे में, हमारे मजहब में, हमारे आइन में, हमारे कानून में इस चीज की गुंजाइश ही नहीं है। इजाजत में बात नहीं कर रहा, गुंजाइश ही नहीं है, सोसाइटी में गुंजाइश नहीं है। हमारी सोसाइटी में जो जुल्म होता है, जो जुर्म होता है, उनमें भी ऐसी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये इम्तिहान है, 2 लोगों का इम्तिहान है जी, 2 लोगों का। एक इम्तिहान है पहला उस्मान डार का, और दूसरा इम्तिहान है हमारी पब्लिक का, हमारी सोसाइटी का। उस्मान डार का क्या इम्तिहान है? उस्मान डार ने कामरान शाह के प्रोग्राम में भागते भागते आए और 9 मई के इल्जाम लगाए इमरान खान पर,
और कहा कि जी ये जो सारा कुछ किया, जो भी किया इमरान खान ने किया है और उनका माइंड था और मैं लातल्लगी के इजहार करता हूं। अब अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी उस्मान डार की वालदा के साथ, बेवा के साथ रात के 2 बजे 2:30 बजे जाकर ये वाकया होना है, तो उस्मान डार को चाहिए कि जुर्रत दिखाएं, बाहर आए, बताएं अवाम को कि हकीकत क्या है, अपनी वालदा का केस लड़ें। और उनका इल्जाम है कि मैंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे तो ख्वाजा आसिफ ने यह सारा कुछ करवाया। और चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। चीफ जस्टिस साहब के से याद आ गया कि हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनकी बेगमात का एयरपोर्ट्स पर जो सर्च ऑपरेशन है, बॉडी सर्च ऑपरेशन है, वो नहीं होना, तलाशी नहीं होनी। और एक बेवा 70 साल की मां, वो भी इसी आइन में रहती है, वो भी इसी कानून में रहती है, वो भी इसी मुल्क में रहती है, वो भी इसी सरजमीन पर है, उसी चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर निगरानी है, तो उसके साथ ये सलूक किया जाता है और नमाज ही जगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रोग्राम सामने आए। और जो दूसरा फरीक है जिसका इम्तिहान है वो हमारे सोसाइटी, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, जिस पर यह इल्जाम है कि क्या माएँ बहनों के साथ ऐसा होने दिया जा सकता है और कब तक होने दिया जाएगा, और कब तक ये जो पुलिस जिस पर इल्जाम लगा है अगर ये सच है तो उनको ये शर्म क्यों नहीं आती? कम अज कम आप जो भी सिलसिले आ रहे हैं आप लीगल केस करें, उनको गिरफ्तार करें, लेडी पुलिस लेकर जाएं। उनकी वो जो 70 साल की माई है, कम अज कम उसके गला कपड़े तो ना फाड़े, उसको नीम बरहना तो ना करें। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये वीडियो मैं चला रहा हूं, जो उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी किया था वो आप सुन लें और कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। शुक्रिया। ये जुल्म की इंतहा देखो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है, 70 साल साथ में एक मां भी हूं, घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसिफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है, ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे जोक को करके, अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला, जो कुछ इन्होंने किया। मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से, ये हमारा पाकिस्तान है। ख्वाजा आसिफ, मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पडोसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूं। मुझे हथकड़ियां लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी, और हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लाऊंगी। किसी भुलेखे में ना रहना, किसी भूल में ना रहना, ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज नहीं बटे मेरा ऐद है, मेरा पैगाम है आपको भी और शहर सियालकोट की अवाम को भी मेरा पैगाम है। जो जुल्म ये करार है आप देख रहे हैं, आपने मेरे कागज जमा कराने का सुन के 20 लोग पुलिस की आधी रात मेरे घर पे भेज दिए और मुझे जोको करके दिए हैं। मेरी अपील है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ चाहती हूं, मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले।